और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस ने आज राजधानी भोपाल में भाजपा सरकार के खिलाफ जंगी प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को विधानसभा पहुंचने से पहले ही रोक दिया, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, राजधानी भोपाल में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, निश्चित ही मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए अब जो है दोनों ही राजनीतिक पार्टियां हैं वो तैयार नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी जहां एक और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं को अपने पक्ष में ले रही है, तो वही दूसरी ओर जो कांग्रेस है वो भी विरोध प्रदर्शन के साथ साथ अब मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का माहौल बनाती हुई नजर आ रही है। अब उसी कड़ी की अगर हम बात करें तो आज राजधानी भोपाल में यूथ कांग्रेस की ओर से एक बड़ा जंगी प्रदर्शन आयोजित किया गया था। इस जंगी प्रदर्शन में कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। पीसीसी दफ्तर के बाहर ये विरोध प्रदर्शन जारी किया गया था। इसकी शुरुआत पीसीसी दफ्तर से हुई थी। वही तमाम कार्यकर्ता जब पीसीसी दफ्तर से राजधानी भोपाल के विधानसभा घेराव के लिए निकले तो उनको बीच रास्ते में ही पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा रोक दिया गया। इस दौरान तमाम कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस के द्वारा लाठियां भी भांजी गई, तो वाटर कैनन चलाकर तमाम कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास जो है पुलिस प्रशासन की ओर से किया गया। यूथ कांग्रेस के विक्रांत भूरिया से लेकर जीतू पटवारी इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। उमंग सिंगार भी इस दौरान मौजूद थे। तमाम जो दिग्गज नेता है कांग्रेस के वो मध्य प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी से लेकर हरदा हादसे के विरोध प्रदर्शन के विरोध में इस दौरान हाजिर हुए थे। इस दौरान पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है जीतू पटवारी समेत अन्य दिग्गज नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया। जब गिरफ्तारी के दौरान जीतू पटवारी ने मोदी सरकार की गारंटियों से लेकर तमाम अन्य चीजों को लेकर मोहन सरकार पर निशाना साधा। जीतू पटवारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि विधानसभा चुनाव में जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे अगर वो पूरे नहीं किए गए तो जो कांग्रेस की ओर से जो लोगों ने उन्हें विपक्ष में बैठने का जो काम दिया है वो बखूबी करेंगे और ये विरोध प्रदर्शन ऐसे ही मध्य प्रदेश में जारी रहेंगे। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले जो है दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की जो बिसात है वो बिछना शुरू हो गई। और उसी कड़ी में आज यूथ कांग्रेस की ओर से जंगी प्रदर्शन जो है वो राजधानी भोपाल की सड़कों पर किया गया। और जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जहां एक और रणनीति बनाने में लोकसभा चुनाव की व्यस्त है, तो वही दूसरी ओर जो है यूथ कांग्रेस मध्य प्रदेश का वो विरोध प्रदर्शन के जरिए लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। और उसी कड़ी में कि ये जंगी प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा राजधानी भोपाल की सड़कों पर देखने को मिला। जी संदीप, अभी क्या स्थिति देखी जा रही है भोपाल में? देखिए, अगर अभी की स्थिति की हम बात करें तो अभी जीतू पटवारी समेत तमाम अन्य बड़े दिग्गज नेताओं को जो है वो जिला प्रशासन के अधिकारियों की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया। और अभी जो माहौल है वो शांत है। तमाम कार्यकर्ता जो है वो राजधानी भोपाल की सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर, बेरोजगारी का मुद्दा लेकर, महिला सुरक्षा का मुद्दा लेकर, तमाम अन्य चीजों को लेकर विधानसभा घेराव के लिए निकले थे। लेकिन बीच रास्ते में ही जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा घेराबंदी कर तमाम अन्य नेताओं को तो गिरफ्तार कर लिया, वही वाटन कैनन भी छोड़े गए, जिससे कि जो प्रदर्शन करता है या जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो आगे न बढ़ पाए। अभी की अगर स्थिति की बात करें तो अभी माहौल पूरा सामान्य बना हुआ है और जिला प्रशासन के अधिकारी लेकिन फिर भी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। सड़कों पर जो बैरिकेड्स है वो लगा दिए गए थे जिला प्रशासन की ओर से। तमाम जो पुलिस के अधिकारी है उन्होंने मोर्चा संभाल रखा था और अभी की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से सामान्य है। वही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को भी इस प्रदर्शन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया और इसके अलावा भी जो अन्य कांग्रेस के नेता है उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि
इस दौरान जो प्रदर्शन करता है उनकी गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनकी ओर से की गई है, जिला प्रशासन के अधिकारियों की ओर से की गई है जी। अब देखना होगा कि कांग्रेस कार्यकर्ता जो है आगे क्या एक्टिविटी जारी रखते हैं या फिर क्या कदम विरोध प्रदर्शन को लेकर उठाते हुए नजर आते हैं। जी संदीप, क्या लगता है कि ये यूथ कांग्रेस का जो प्रदर्शन है ये यहीं थम जाएगा या और भी जारी रहेगा? देखिए, आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी मोदी सरकार की गारंटियों से लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं से लेकर प्रदेश सरकार की तमाम रणनीतियों को लेकर इन दिनों गांव-गांव चलो अभियान चला रही है, तो वही दूसरी ओर विधानसभा चुनाव में जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में जो विकास कार्य की बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी, वो जो योजनाएं हैं वो पूरी नहीं हुई, उनके विरोध में ये प्रदर्शन आज कांग्रेस की ओर से किया गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव है, तो कहीं ना कहीं जो विधानसभा चुनाव में वादे किए थे और वो कहीं ना कहीं जो अधूरे रह गए हैं उनको लेकर लगातार जो कांग्रेस है वो रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर अब जो बिसाज है वो बिछना शुरू हो गई है, दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनी रणनीति है वो बना ली है। ऐसे में आने वाले दिनों में भी यूथ कांग्रेस प्रदर्शन करता हुआ मध्य प्रदेश में नजर आ सकता है और जो ज्ञापन है वो भी जिला कलेक्टर के अधिकारियों से लेकर राज्यपाल और केंद्र सरकार तक पहुंचाने का जो मुहिम है वो यूथ कांग्रेस के अलावा जो प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता है उनके सानिध्य में हो सकता है। जिला स्तर पर भी कांग्रेस कार्यकर्ता एक्टिव मोड में नजर आ सकते हैं और जिला स्तर पर भी कांग्रेस कार्यकर्ता मोर्चा खोल सकता है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो कांग्रेस है वो विरोध प्रदर्शन करेगा और सरकार से, रोजगार से लेकर तमाम अन्य विकास कार्य जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अधूरे रह गए उनको लेकर हल्ला बोल का जो काम है, जंगी प्रदर्शन का जो काम है, ज्ञापन का जो काम है वो कांग्रेस करता हुआ हमको नजर आएगा। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले यूथ कांग्रेस जो है वो कई मुद्दों को लेकर, महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। अब देखना यह होगा कि ये प्रदर्शन यही थमता है या आगे भी जारी रहेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।